नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरे हस्बैंड मानस बैठे हुए हैं और अब तक जो आप मेरे चैनल पे वीडियोस देखते हैं उससे ये वीडियो कुछ डिफरेंट होने वाला है। मानस ने रिसेंटली जो है अपनी आई सर्जरी कराई है। आप लोगों ने मेरे वीडियोस में देखा होगा कि मानस हमेशा से चश्मा पहनते थे। अभी रिसेंटली इन्होंने चश्मा रिमूव कराया है, आई की इनकी सर्जरी हुई है। वो तमाम लोग जो अपनी आंखों की सर्जरी कराना चाहते हैं, लेसिक कराना चाहते हैं, चश्मा हटवाना चाहते हैं, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। तो आप लोगों के बिहाफ में मैं कुछ जनरल क्वेश्चन लेकर के आई हूँ जो मानस से पूछूंगी उनके आई सर्जरी से रिलेटेड। तो सबसे पहले मानस हाई कर दो मेरे ऑडियंस को। हेलो एवरीवन, आप मुझे जनरली कैमरा के पीछे देखते हैं, लेकिन जैसा स्नेहल ने बताया ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, तो इसलिए मैं अपना इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने अभी मतलब कि कुछ दिनों में एक्सपीरियंस किया है वो मैं शेयर करूंगा। और इसका फॉर्मेट स्नेहल ने आपको बता दिया है कि उसने कुछ क्वेश्चन कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं, तो वो क्वेश्चंस वो पूछेंगी और उसको मैं आंसर करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि तुम जो है ये चश्मा कितने सालों से पहनते थे? कौन से एज से तुमने चश्मा पहनना स्टार्ट किया? तो अगर एज तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं क्लास 4 में था उस समय, तो अभी बहुत आराम से 28-29 साल हो रहे हैं। तो 28-29 साल से मैं कंटिन्यूअसली चश्मा पहनता था। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि तुम्हारे आंखों का चश्मे का पावर क्या था? तो चश्मे का पावर क्या है, वो अगर आपको इतने छोटे एज में चश्मा लग जाता है और अब दूर का नहीं देख पाते हैं तो वो ग्रेजुअली बढ़ता है। तो 18 ईयर्स तक तो ये जो पावर था ये बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट -6 तक पहुंच गया था। तो मेरे दो डिफरेंट पार्ट्स थे, लेफ्ट में -6.25 था और राइट साइड में -6 था। मींस दोनों आईज के तुम्हारे अलग अलग पावर थे। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस था, लेकिन ये डिफरेंस बहुत लोग एक्सपीरियंस करते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो ये एक नॉर्मल सा थिंग। अच्छा, नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी लोग भी तुमसे जानना चाहेंगे कि तुमने सर्जरी का क्यों सोचा? तो सर्जरी का सोचने का मेजर पर्पस, एक तो जो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पर्पस है, जो मेरा फील्ड है जिसके लिए मैं काम करता हूँ, तो उसमें चश्मा मुझे थोड़ी लेट डाउन करता था। ये तो नहीं बोलूँगा मैं कि बिल्कुल ही वो एकदम एक ऑब्स्ट्रक्शन था, लेकिन वो थोड़ा लेट डाउन करता था कॉन्फिडेंस में, क्योंकि मैं जनरली जिस फील्ड में हूँ उसमें मुझे बहुत सारा प्रेजेंटेशन, बहुत आउट गोइंग होना पड़ता है। तो एक ये रिक्वायरमेंट थी, और दूसरी रिक्वायरमेंट ये थी कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैं बहुत दिन से ये कंसिडर कर रहा था कि अब मुझे सर्जरी एग्जैक्टली करनी चाहिए। लेकिन ये होता है कि सही टाइम पे मैंने थोड़ा रिसर्च किया और अब मुझे लगा कि ये सही टाइम है कि अब करा लेना चाहिए, तो इसलिए मैंने सर्जरी का सोचा। परफेक्ट। अच्छा, अभी ये बताओ कि तुम चश्मा नहीं पहनते थे तो कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते थे, तो उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं जो तुमने फेस किए, वैसे बाकी लोग भी फेस कर रहे होंगे आई एम श्योर। तो कॉन्टैक्ट लेंस ऐसा है कि थोड़ा आपको प्रिकॉशन बहुत रखना पड़ता है कॉन्टैक्ट लेंस में। तो अपार्ट फ्रॉम जो रेगुलर एक्सपेंस रहता है कॉन्टैक्ट लेंस का, जो कि आप मंथली खरीदते हैं या ईयरली खरीदते हैं, तो उसमें एक प्रॉब्लम है कि आपको बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है, जिसमें आपको कॉन्टैक्ट लेंस को बिल्कुल क्लीन रखना पड़ता है और इन्फेक्शन से बहुत बचाना। बहुत बार ऐसा होता है कि आप रात में कॉन्टैक्ट लेंस पहनकर, मतलब आपको ध्यान नहीं रहेगा, आप लेट हैं या बहुत देर तक यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपकी आइज में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तुम्हें कभी ऐसा इन्फेक्शन हुआ? बहुत बार, मतलब ऑलमोस्ट 2-3 बार। जब मैंने शुरुआत की थी तो कुछ टाइम में 1-2 बार मैं तो कॉन्टैक्ट लेंस पहन कर ही सो जाता था। तो क्या होता था, अब मतलब इनफैक्ट हम लोगों ने साथ एक्सपीरियंस किया है, तो आई रेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाती थी। और उसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर आपको बोलते हैं तो कि बिल्कुल आप कॉन्टैक्ट लेंस बिल्कुल कुछ पीरियड के लिए आप बंद कर दीजिए। तो ये एक ऐसा चीज़ है जिसमें बहुत ही आपको डेलिकेटली केयर करना पड़ता है। कॉन्टैक्ट लेंस कहीं से कंटामिनेट नहीं हो जाए, क्योंकि ये आइज़ हैं तो बहुत ही डेलिकेट रहेंगी। और इसके साथ साथ भी कॉन्टैक्ट लेंस के मेरे हिसाब से बहुत सारे लिमिटेशन है, जहाँ पर रेगुलरली कॉन्टैक्ट लेंस चेंज करना, रेगुलरली क्लीन करना, तो ये एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए आप 7 या 8 घंटा रेगुलर पहनेंगे तो फिर वो हेवीनेस आ जाता है, आपको लगेगा कि वो थोड़ा मतलब कि आपके ऊपर आने लगता है, वो ड्राउजीनेस जैसा भी कभी कभी लगता है। और एक ओवरऑल अगर तुम अपना एक्सपेंस जोड़ो एक मंथ का कॉन्टैक्ट लेंसेज का, तो वो कितना आ जाता था? तो मैंने दोनों तरह के कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ किए हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज जनरली 2 कंपनीज थी, एक जॉनसन एंड जॉनसन है और दूसरी है एल्कन। तो एल्कन थोड़ी सी बेटर है जॉनसन एंड जॉनसन से। तो मैं पहले यूज़ करता था वो था मंथली लेंसेज, जिसमें आप मंथली कॉन्टैक्ट लेंसेज, वो जनरली आपको पैकेट मिल जाता है अराउंड 1500 से 2000 रुपीज़ का, क्योंकि वो एक नॉमिनल एक्सपेंस है। और उसके बाद मैंने वो चेंज करके फिर, क्योंकि मैं रेगुलरली कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहनता था, जब मैं बाहर जाता था तब कॉन्टैक्ट लेंस पहनता था,
तो फिर मैंने डेली डिस्पोजेबल भी ले लिया। डेली डिस्पोजेबल का एडवांटेज ये है कि आप एक बार यूज़ करो और उसको आप फिर फेंक सकते हो। तो उसमें ये जितने भी कंटामिनेशन है या आपकी आंखों का डैमेज और ये थोड़ा बेटर रहता है आपके जो मंथली लेंसेज हैं, तो आप यूज़ करो और उसको फेंक सकते हो। ठीक है। तो इसका एक्सपेंस करीब करीब 1500 से 2000 रुपये पर पैकेट आता था, पर जो कि एक पैकेट, month जो कि चलता था? ऑलमोस्ट 15 पेयर्स होते हैं जिसमें। ठीक है, तो अगर ऐसे ही अगर आपका यूज़ बहुत ज़्यादा है तो ऑलमोस्ट आप 4000 रुपये कंसिडर करिए एक मंथ का। एक मंथ का, डिपेंडिंग ऑन द लेंस। लेंस सस्ता भी आता है। आप 1 साल का जोड़ेंगे तो अच्छा खासा खर्चा बैठ जाता है। बिल्कुल, एक खर्चा तो बैठता ही था, प्लस इसके अलावा मेरे हिसाब से सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम अगर आप चश्मा का थिकनेस देखेंगे तो थिकनेस भी बहुत बढ़ जाता है। और वो एज ए वेट, यहाँ पर अगर आप इस पार्ट पर देखेंगे अपने आईज पे, तो वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे डार्कनिंग होने लगती है, तो मार्क्स छोड़ जाती है। तो इन सब से एक बहुत बड़ा एडवांटेज है लेंस लगाना, और लेंस से भी मुझे लगा फार बेटर जो मैंने और वो कोई छोटी सी भी चीज जिससे आपको लगता है कि आपके फिजिकल अपीयरेंसेस में चेंजेस ला सकता है, आपका कॉन्फिडेंस उससे बूस्ट हो सकता है, तो बिल्कुल आपको वो करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, अभी जो तुमने सर्जरी कराई, उसको कौन सी सर्जरी कराई? जनरली हम लोग सब जानते हैं लेसिक सर्जरी होती है आईज के लिए, तुम्हारी सर्जरी का क्या नाम था? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं था इसके बारे में, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, तो 2-3 चीज़ें मैं कंसिडर कर रहा था। पहले मैं कंटूरा विजन, हम बहुत सुनते हैं लोगों से, तो कंटूरा विजन एक इनफैक्ट सर्जरी है जो कि कुछ दिनों से चलते आ रही है। और अभी बहुत रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ सिल्क एक सर्जरी है जिसमें और भी कम मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, पेन बिल्कुल कम है। तो मैं वो कंसिडर करके डॉक्टर्स को दिखाने गया था। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मैं अभी आपको बताऊंगा इस वीडियोस में कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस था। तो फिर मुझे एक सर्जरी सजेस्ट की गई, उसका नाम है ICL। तो ICL लास्ट में सारा कंक्लूजन के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम ICL करेंगे, क्योंकि डॉक्टर सजेस्ट कर रहे थे वो, और उन्होंने बेस्ट सजेशन दिया मेरे हिसाब से। और ICL एक सर्जरी होती है जिसके में आपके आंखों के पीछे लेंस फिट होता है। तो इसको इंट्राकोलैमर लेंस बोलते हैं, जो कि ICL का फुल फॉर्म होता है इंट्राकोलैमर लेंस। तो ये क्या होता है, आपके जो ये आपकी आँख की जो पुतली होती है उसके पीछे ये लोग लेंस डाल देते हैं। अच्छा, ये जो डॉक्टर्स ICL सजेस्ट करते हैं, ये भी तुम एक क्राइटेरिया में तुम फुलफिल होने चाहिए, तुम्हारा उसके पावर का ही है ना, कितने पावर से ऊपर होना चाहिए तो आपकी ICL सर्जरी होगी। अभी क्या है कि कॉन्टूरा और सिल्क सर्जरी जनरली जो होता है उस क्राइटेरिया के लिए मैं भी फिट होता था। लेकिन क्या होता है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब आप जाएंगे अपनी आंखों को एग्जामिन करने या डॉक्टर से कंसल्ट करने, तो वो आपको ए सीरीज ऑफ टेस्ट के थ्रू गुजारते हैं। और उस टेस्ट में क्या होता है, जनरली आपको के जो आंखें हैं उसको बहुत डिटेल में वो लोग चेक करते हैं, आपके कॉर्निया की क्या थिकनेस है। तो जनरली मेरे कंडीशन में जो कॉर्निया की थिकनेस थी वो थोड़ी सी कम थी, क्योंकि ओवर 28-29 साल से प्रोलॉन्ग पीरियड से मैं यूज़ कर रहा था ग्लासेस, तो वो कम हो जाती है। और दूसरे लोगों का हो सकता है वो थोड़ा बेटर हो, तो वो लोग सिल्क सर्जरी जो कि और भी कम मिनिमल इन्वेजिव है और बिल्कुल नया है टेक्निक में, या कंटूरा विजन जो भी इक्वली बेनिफिशियल है, तो वो उसके लिए जा सकते हैं। लेकिन मुझे सिल्क सजेस्ट किया गया तो मैंने सिल्क ही सेलेक्ट किया इसलिए। ठीक है, अभी आप शॉर्ट में जो है इसका प्रोसेस कैसे है, किस तरह से आप इससे गुजरे, वो हमारे ऑडियंस को बताइए। हाँ, तो इसका प्रोसेस भी बिल्कुल मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, लेकिन पहले मैंने और स्नेहल ने थोड़ा रिसर्च किया था। ऑलरेडी हम लोग वीडियोस देखते थे, और जनरली आजकल रिसर्च यही होता है कि हम लोग यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जैसे हम यहाँ शेयर कर रहे हैं, वैसे ही हमने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखे। और इसके बाद हम पहुँच गए, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि हम लोगों ने सर्जरी कहाँ कराई थी। तो हम लोग एक्चुअली हॉस्पिटल पहुँच गए और ये दिखाने के लिए। फिर वहाँ पर हमें उन्होंने बताया कि ठीक है, आप एक सीरीज ऑफ टेस्ट है। तो वहाँ पर हम लोगों ने जैसे इनरोल किया, तो एक दिन कम्प्लीटली पहला 2 दिन था वो डेडिकेटेड था इन सारे टेस्ट के लिए। तो अगर आप मान लीजिए कंसिडर करते हैं कि मैं आज दिन में 10 बजे पहुँचता हूँ, तो ऑलमोस्ट मैं 2-2:30 बजे तक वो सारे टेस्ट दे रहा था। पहले दिन वो हो गया, उन्होंने सारा, इसमें आपकी जो आंखों को है वो जो लेटेस्ट मशीन्स हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उससे टेस्ट करते हैं कि क्या बेस्ट रहेगा। और इन सारे 2 दिन प्रोसीजर के बाद जाने के बाद आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। तो डॉक्टर्स जो आपके आंखों के लिए टेस्ट के हिसाब से जो रिजल्ट्स हैं, जो बेस्ट चीज़ें हैं, वो बताएंगे कि ये सर्जरी या ये चीज़ आप रिकमेंड करिए, और फिर वो आपको एक टाइमलाइन दे देंगे कि ये फर्स्ट अपॉइंटमेंट की बात है। ये फर्स्ट अपॉइंटमेंट की बात है। फर्स्ट अपॉइंटमेंट में मेरा जो था वो जनरली मतलब कि मुझे 2 दिन लग गए थे। पहला दिन हम लोग गए थे और दूसरे दिन गए थे, जिसमें उन्होंने थॉरोली टेस्ट किया था, और फिर हमें एक डेट दे दिया गया था कि इसमें आप आ सकते हो और इसमें हम आपकी सर्जरी कर सकते हैं।
तो ICL थोड़ा डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि जो इंट्राकोलामर लेंस होती है ICL की लेंस, वो सारी स्विट्जरलैंड से बन के आती है। तो दोनों के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये जो सर्जरी है ये लेंस आपके आंखों के बीच में डालते हैं और ये रिप्लेसेबल भी है। तो यहाँ से कहीं भी आपका जो भी कॉर्निया है या जो भी आपकी आंखें हैं वो कहीं से डैमेज नहीं हो सकती हो, और ये रिप्लेसेबल भी है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो अच्छा। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आईज इतनी ही डेलिकेट हैं जितना कि हम जानते हैं, आंखों से हम सारा चीज़ देखते हैं। तो उन लोगों ने फिर सजेस्ट किया, और सजेशन के बाद क्या था कि उन्होंने टाइम दे दिया कि इस टाइम पर आप जाकर एक दूसरे सेंटर पर आप अपने कॉर्निया का साइज दे दीजिए, अपने जो लेंसेज का है वो आप साइज देने के लिए जाइए, मेजरमेंट देने के लिए जाइए। तो मेजरमेंट हमने दिया, और मेजरमेंट देने के बाद उन्होंने जैसे कि कुछ टाइम लिया, ऑलमोस्ट 1 महीने लगता है लेंस आने में। तो जैसे स्विट्जरलैंड से लेंस आया मेरा, हम लोगों ने थोड़े प्रायोरिटी पे करवाया था, तो ऑलमोस्ट 20 दिन में आ गया था। और 20 दिन के बाद उन्होंने बोला कि आप इस दिन आइए। तो 20 दिन के बाद हम लोग जिस दिन गए और हमें सर्जरी का डेट मिल गया था, तो सुबह हम लोग गए सर्जरी के लिए। एक चीज और भी मैंने सुना है कि सर्जरी से पहले आपको कुछ टेस्ट हैं वो करवाने होते हैं, Correct. मे बी 1-2 दिन पहले। करेक्ट। हाँ। तो सर्जरी के पहले जो मेजर टेस्ट होते हैं वो आपके बॉडी सारी चीज़ें नॉर्मल फंक्शन कर रही है या नहीं, वो उसके लिए टेस्ट है। डायबिटीज, HIV। हाँ, डायबिटीज़ है, उसमें HIV है, उसमें आपके हार्ट का ECG है, या आपके जितने ब्लड रिपोर्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ताकि ये बेसिकली है कि आपकी बॉडी बिल्कुल फिट है सर्जरी के पहले। तो ये सारी चीज़ें आपको, मतलब कि 1 दिन का टाइम मिलेगा तो आप करा करके आपको रिपोर्ट्स जमा करना पड़ता है। तो जिस दिन सर्जरी था उसके पहले हम लोगों ने सारे 1 दिन पहले सारा मैंने टेस्ट कराया था, और अगले दिन मैंने सारे रिपोर्ट्स दिए जो फॉर्चुनेटली नॉर्मल थे, और उस दिन ही उन्होंने टाइम दिया और उसी दिन सर्जरी मेरी हो गई। और सर्जरी के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि सर्जरी में क्या होता है। एक तो आज तक कोई सर्जरी मेरी हुई नहीं थी, तो ये पहला मेजर सर्जरी था। तो हाँ, तो हम लोग ऑब्वियसली बहुत ही टेंस थे कि कैसा रहेगा, क्या रहेगा। लेकिन हमें बार बार डॉक्टर्स और उनकी टीम ने, इनफैक्ट मैं बोलूँगा उन्होंने बहुत हेल्प किया कि ये बहुत ही, मतलब कि पेनलेस सर्जरी है, और इसमें उन्होंने सारी चीज़ें, जितना भी मेडिकेशन है वो किया। तो स्नेहल इनफैक्ट वेट कर रही थी और मैं गया, और उन लोगों ने ऑलमोस्ट, मुझे लगता है 30 मिनट्स के अंदर जो है ये मेरा 30 मिनट्स तो टोटल टाइम है, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स में मेरी दोनों आँखों की सर्जरी हो गई थी, और 30 मिनट्स में मैं ऑलरेडी बाहर था। और क्या होता है, जैसे कि आपकी सर्जरी होती है तो इंस्टेंटली आपके आँखों को वो लोग मतलब उस टाइम बैंडेज लगा देते हैं ताकि आप फिर कुछ बाहर देख नहीं पाए। तो फिर आप आके रिलैक्स करते हैं, और इनफैक्ट ऐसा है कि जिस टाइम पे सर्जरी होती है, राइट एट द नेक्स्ट मोमेंट आपका विजन बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। लेकिन प्रिकॉशन के लिए वो लोग बहुत सारे सजेशन सजेस्ट करते हैं। अभी मुझे सबसे पहले जो कि सब लोग जानना चाहेंगे, और सब लोगों के दिमाग में सर्जरी से पहले ये बात जरूर से आती है कि ये जो प्रोसीजर है इसका, या फिर आई सर्जरी है, ये पेनफुल होती है या नहीं, वो बताओ। हाँ, तो ये इनफैक्ट मैं भी बहुत टेंस था कि कैसे होगा, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये जो सर्जरी थी बिल्कुल पेनलेस, तो मैं नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल एग्जैक्ट पेनलेस थी, लेकिन ये इतना पेन है कि बहुत आराम से आप बेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगेगा, लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। बहुत सारे मेरे साथ ही केसेस हो रहे थे जहाँ पर मैंने देखा कि लोग घबरा बहुत ज़्यादा रहते और उन लोगों को टाइम लग रहा था फिर। तो मेरे लिए थोड़ा सा ये अच्छा था कि मैंने माइंड मेकअप कर लिया था कि अब करना है तो अब बिल्कुल आराम से करेंगे, और बिल्कुल आसानी से मेरी सर्जरी हो गई। डॉक्टर्स इतने एक्सपर्ट रहते हैं, वो इतने डेलिकेटली और आराम से हैंडल करते हैं कि उन्होंने, मतलब मेरी सर्जरी हो गई और मुझे इनफैक्ट पता भी नहीं चला। ये इतना अच्छा आजकल टूल्स और टेक्निक है। तो मतलब एक तरह से ये पेनलेस ही है, स्लाइट आपको डिस्कम्फर्ट होगा। बिल्कुल। अच्छा, सर्जरी से पहले कुछ प्रिकॉशंस रखनी है? सर्जरी के पहले प्रिकॉशन रखने के लिए जैसे 1 दिन पहले वो बताते हैं, तो जैसे नॉर्मल टेस्ट होते हैं वो ले लेने के लिए, और उसके पहले बोलते हैं वो कि आपको बहुत ज़्यादा हेवी नहीं खाना है ताकि आपको डाइजेशन और या किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये 2 चीज़ हैं। और जिस दिन आप जा रहे हैं सर्जरी के लिए उस दिन शायद आपको खाली पेट जाना पड़ता है सर्जरी के लिए, ताकि आपकी जो सर्जरी हो जाए, और उसके बाद फिर आप ब्रेकफास्ट और ये सारी चीज़ें करते हैं। परफेक्ट। तुमने प्रोसीजर, तो इसका सर्जरी का प्रोसीड्योर पूरा बता दिया कि किस तरह की सर्जरी होती है। और अभी ये बताओ प्रिकॉशंस क्या क्या रखने हैं इसमें?
तो प्रिकॉशंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है सर्जरी के जस्ट बाद, क्योंकि क्या है कि जिससे आपकी सर्जरी हो जाती है तो लिस्ट ऑफ मेडिकेशन आपको वो दे देते हैं, जैसे सुबह हो गया, दोपहर या शाम, या दिन में 4 बार या 5 बार, ऐसे आपको करीब करीब 5 या 6 ड्रॉप्स रहते हैं, और उसमें आपको कुछ कुछ मेड्स भी रहते हैं जो कि आपको खाना रहता है। और शुरू में उन्होंने एक आई कैप दे दिया था, तो ऑलमोस्ट 2 दिन उन्होंने बोला था कि आप आई कैप डाल कर रखिए, और अगर आप निकलते हैं तो 1 महीने के लिए आप चश्मा निकाल कर, जैसे जनरली कभी भी कैटरैक्ट या किसी की सर्जरी होती है तो आपको चश्मा लगाकर बाहर जाना होता है, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि वो बिल्कुल आपकी जो आई, मतलब बाहर से जो भी आपको इरिटेशन होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो कम हो जाती है। तो ये मतलब कि ये बस यही प्रिकॉशंस है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिकॉशंस नहीं है इसमें। मतलब धूप वाला चश्मा जो है तुम्हें पहनना है कितने दिनों तक? 1 महीने के लिए। 1 महीने एक तक, महीने के इंडोर और आउटडोर दोनों? इंडोर में वो 1 वीक तक बोलते हैं, 1 वीक के बाद बिल्कुल बंद कर सकते हैं, जो कि मैंने किया, और फिर वैसा कोई डिस्कम्फर्ट भी नहीं था। ठीक है। और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज वगैरह, स्विमिंग, एक्स्ट्रा जिम? एक्टिविटीज़ के लिए जनरली वो सजेस्ट करते हैं 3 महीने, कि 3 महीने तक आप कंप्लीटली अवॉइड करिए स्विमिंग को, या कोई भी वेट लिफ्टिंग या कोई भी ऐसा एक्टिविटी जिसमें आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं, वैसा आप एक्टिविटीज़ अवॉइड करिए। तो मैंने सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ जनरली, या जो भी गेम्स है, या स्विमिंग है, या साइकिलिंग है, या जो भी आउटडोर एक्टिविटीज़, मैंने कम कर दिया था। लेकिन हाँ, इसमें आपको और इसके अलावा कोई भी कंपल्शन नहीं, आप ड्राइविंग कर सकते हैं अगर आप कार चलाते हैं, या आपको नॉर्मल आउटडोर डे टू डे एक्टिविटीज़ आप आराम से कर सकते हैं। और फेस वॉश करना, नहाना, ये सब? हाँ, फेस वॉश और नहाना ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप कुछ दिन तक आप शैम्पू नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट 1 महीने तक वो बोलते हैं कि आप शैम्पू मत करिए। लेकिन क्या है कि इसके पहले आप बिल्कुल जब सर्जरी कर रहे हैं तो डॉक्टर्स आपको एडवाइस भी करेंगे, तो आप शैम्पू करके या सारी चीज़ें आप करके जाइए, क्योंकि इमीडिएटली आँख में पानी, तो एटलीस्ट वो बोलते हैं कि 1 महीने तक आँख में पानी नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको आई ड्रॉप्स रहता है, या आपको आई वाइप्स रहती है, तो वो आप डेलिकेटली वो यूज़ करिए। ठीक है। तो ये है मतलब बेसिक प्रिकॉशन। हीलिंग का एक्सपीरियंस तुम्हारा कैसा रहा? हील कर गया इमीडिएटली या फिर कुछ प्रॉब्लम रहा? तो हीलिंग का प्रोसेस ये है कि हीलिंग में तो आपको, जैसे कि इमीडिएटली मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा नेक्स्ट डे का। तो क्या होता है ना, कभी कभी आप, जैसे कि मुझे इतनी आदत हो गई थी चश्मा पहन के सोने की कि मैं बोलता भी था, बहुत लोगों को बताया है कि जैसे मैं रात को, जैसे अगले दिन सोकर उठा तो मुझे इतना क्लियर दिख रहा था बाहर सारी चीज़ें, मुझे लग रहा था कि मैं चश्मा पहन के ही सो गया, तो मैं चश्मा सेंस करने की कोशिश कर रहा था। तो ये चीज़ है कि हीलिंग मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या है कि जनरली आपको, अगर आप दूर से आते हैं और कुछ लाइट्स आ रही है तो वो लाइट आपको चमकेगी, इसको हम हेलोज बोलते हैं, तो अलग अलग रिंग्स बनती है, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो कम होता जाता है। जैसे आपकी आँख यूज्ड होते जाती है लेंसेज के लिए, या आपने कोई सर्जरी जैसे कराया है तो आपकी यूज्ड हो जाती है आँख, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो भी कम हो जाता है। तो अभी जैसे अब 3 महीने हो गए हैं और ये मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लेकिन अब बहुत ही, मैं अगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम परसेंटेज बताऊँ तो वो ऑलमोस्ट 10 या 20% रह गई है। अगर कोई फ्लैशी लाइट जल रही है तो हाँ, थोड़ा रिंग्स जैसा बनता है, लेकिन इसके अलावा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये टाइम के साथ जो ये हेलोज बनते हैं या फिर रिंग्स, आंखों का चमकना, ये कम होता गया? ये राइट फ्रॉम फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक ऐसे बेटर होता गया, हमेशा कम होता गया। ठीक है। अभी हम जो है ना, मानस की जो ये आँख की सर्जरी हुई है लगभग 3-3.5 महीने पहले हुई है, और अब हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि ये पूरी तरह से हील कर जाए और हम अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, इसलिए हम थोड़ा टाइम लेके वीडियो बना रहे हैं। अभी तुम ये बताओ, ये तुम्हारा टोटल खर्चा कितने का आया? टोटल खर्चा अगर मैं देखूँ तो ये मेरा टोटल खर्चा इसमें आया था करीब 1,89,000 आया था, ये दोनों ICL के लिए। और इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि 1,89,000 लोग कहेंगे कि ये क्या कवर्ड होता है किसी हेल्थ इंश्योरेंस से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आप अपने, जैसे कि मेरा हेल्थ इंश्योरेंस ये कवर करता था, तो ये भी एक रीज़न था कि मैंने कंसिडर किया कि ये हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन आप हमेशा अपने इंश्योरेंस कंपनी से वापस चेक करिए, क्योंकि कुछ डायोप्टर्स तक एक लिमिट होता है, अगर उससे आपका एक्सीड कर रहा है, जैसे मेरा एक हेल्थ इंश्योरेंस था तो वो 4.5 से ऊपर के पावर पर ही वो आपको रिम्बर्समेंट्स देंगे। तो ये आप प्लीज़ काइंडली चेक कर लीजिए अपने जो भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर हैं, या जो आपके
हॉस्पिटल है। क्योंकि ये 2 लाख की सर्जरी जो है बहुत महंगी सर्जरी है। हम में से कई लोग ये शायद अफोर्ड भी नहीं कर सकें, सोच भी नहीं सके कि हम इतनी महंगी सर्जरी करा सकें। तो मेरी ये थॉट प्रोसेस चल रहा है, तो उनको तुम क्या एडवाइस करना चाहोगे? मैं जेन्युइनली एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि ये सर्जरी मैं तो ये बोलूँगा अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से कि मेरी तो ओवरऑल लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। इनफैक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं और कॉन्फिडेंट हो गया, और कॉन्फिडेंस के अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप उस चश्मा या लेंस के बर्डन से जा रहे हैं, तो ये हट जाना, और आप इमेजिन नहीं करते ये भी एक एक्सपेंडिचर रहता है जो कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत सब्सटैंशियल हो जाता है। तो आप ये कम कर लेते हैं, और साथ साथ मतलब बहुत ही ज़बरदस्त फ्रीडम आपको रहता है कि आप बिल्कुल फ्री हैं। आपको चश्मा फ्री लाइफ जी रहे हैं। चश्मा फ्री लाइफ जी रहे हैं। चश्मा के साथ साथ मैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कंसिडर करूँगा ये कि आपके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त बूस्ट करता है ये। तो ये मेरे लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कॉन्फिडेंस, और दूसरी चीज़ जो कि आप जो डे टू डे परेशानी एक्सपीरियंस करते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेंसेज से और बस एक और लास्ट चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा इसमें, क्या होता है कि आपकी आई टेस्ट होती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैंने राइट आफ्टर सर्जरी में 1 वीक के बाद गया था, जिसमें आपकी आई टेस्ट करते हैं वो कि क्या होती है। तो मेरा विजन उसमें ऑलमोस्ट 6/6 आ रहा है। तो विजन 6/6 का होना मतलब कि वो डिफरेंट लाइन्स अगर आप कभी टेस्ट के थ्रू जाते हैं तो आपको पढ़ना रहता है। तो उसमें लास्ट और सबसे छोटी लाइन भी जो थी वो बिल्कुल क्लियर आ रही थी। और इसके अलावा मतलब कि 1 महीने बाद भी उन्होंने टेस्ट किया तो आई का जो भी इम्प्रूवमेंट था वो बहुत बेटर था। और एक इसमें डिमेरिट भी है जो कि मैं बोलूँगा कंसिडर करने कि आप इसको बिल्कुल कंसिडर करिए, कि ये है कि अगर आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे 35 प्लस रहते हैं, जो से मेरा एज है, और उसके बाद अगर आप जाते हैं सर्जरी के लिए तो वो बोलते हैं कि अगर आप अप्रोचिंग 40s के हैं अगर, तो आपको वो नज़दीक का रीडिंग ग्लासेस लगेगा। ठीक है, तो ये आपको कंसिडर करना चाहिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि रीडिंग ग्लास भी आपको लग सकता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक और चीज़ जो मैं तुमसे पूछना भूल गई, क्या सेम डे डिस्चार्ज हो सकता है या फिर तुम्हें हॉस्पिटल में रुकना पड़ा? नहीं, ये बिल्कुल ही सेम डे डिस्चार्ज है। जैसे कि अगर आप सुबह जाते हैं, जैसे मैंने बोला, आप सुबह अगर 9 बजे जाते हैं तो आपकी सर्जरी हो जाएगी, आप करीब 3-4 बजे वो आपको रिलीज़ भी कर देते हैं, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो आपको ऑपरेशन के बाद थोड़ा-सा ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और उसके बाद फिर वो रिलीज़ करते हैं। लेकिन आप अपने साथ किसी को लेकर के जाएँ। आप बिल्कुल किसी को लेकर जाएँ, और मैं तो बस यही प्रेफ़र करूँगा कि जैसे कि आप कराते हैं। और एक बहुत अच्छी बात ये है कि आजकल जैसे कि मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि जहाँ हम लोगों ने सर्जरी भी कराई थी, ये डॉक्टर हैं डॉक्टर राहिल चौधरी, बहुत ही रेप्यूटेड आई सर्जन है अभी, और इन्होंने मुझे सारी चीज़ें बहुत ही क्लैरिटी के साथ, बहुत ही एक सही डायरेक्शन में बताई कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या-क्या शॉर्टकमिंग्स है कि मेरे लिए दूसरी सर्जरीज़ प्रेफरेबल नहीं और ये करानी चाहिए मुझे। गाइड किया। हाँ, तो हम लोग बिल्कुल कन्विंस थे कि ये हमें करना चाहिए, और अच्छी बात है कि इनका जो भी फैसिलिटी है यहाँ पर I7 हॉस्पिटल, I7 हॉस्पिटल लाजपत नगर में है, और तो यहाँ पर इनकी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, मशीन्स बहुत अच्छे हैं, और इन लोगों ने बिल्कुल करेक्टली गाइड किया, और सर्जरी का इनफैक्ट रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। तो मतलब ये आप मेक श्योर कर लें कि आप एक्सपीरियंस्ड हैंड में हैं और आप सेफ जगह पे ये सारा जो है प्रोसीजर करवा रहे हैं, क्योंकि आई से इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। और जो तुम्हारी सर्जरी हुई थी वो लाजपत नगर में नहीं, कौन सी जगह हुई थी? मेरी सर्जरी हुई थी पुरानी दिल्ली में, क्योंकि जो ICL की सर्जरी होती है वो सर्जरी वहाँ पुरानी दिल्ली में होती है। तो आई थिंक हमने सारा टॉपिक कवर कर लिया है तुम्हारे आई से रिलेटेड, सर्जरी से रिलेटेड। बिल्कुल, हम लोगों ने सारा टॉपिक कवर कर लिया है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत सारे लोग अगर देख रहे होंगे जो कंसिडर करना चाहते हैं, वो अपने कमेंट्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। बिल्कुल, उसको हम लोग कोशिश करेंगे अगर बिल्कुल कोई आंसर पॉइंट करने हम का। कवर करना भूल गए, अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मानस उसका रिप्लाई करेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। प्लीज़ अपना ख्याल रखें, और जल्दी ही आपसे मिलेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक थैंक यू यू सो मच। थैंक यू।